मींस कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट कांस्टेंट के। हाँ तो वो तो मैंने बोला, ये देखो इसका 2 था इसका 4 था, कौन जल्दी कंप्लीट हुआ बता दो मुझे। सेकंड वाला सर लेकिन सर जब रेट डिक्रीज होगा तो फिर के भी तो डिक्रीज होना चाहिए ना। नो 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 नो, वो तो आप मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा रही हो ना, मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा रही है, मैथमेटिकल फॉर्मूला आर्यनियस साहब ने यही तो दिया बच्चे, इन्होंने टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट को रिलेशन दिया और उन्होंने बताया कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा। इट मींस रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, और एक फैक्टर पे डिपेंड करता है कैटलिस्ट पे, लेकिन बाकी अदर किसी फैक्टर पे रेट कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता बच्चे। ये बात वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड हो सकता है एक्सेप्ट जीरो ऑर्डर, लेकिन रेट कांस्टेंट कभी भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं होगा। अब जब आपने इनिशियल अमाउंट 100 लिया था तब भी वो 1 मिनट में 2 प्रोडक्ट बनाया, जब आपने लास्ट का 2 बचा वो भी 1 मिनट में ही प्रोडक्ट में जाएगा, टाइम कम ज्यादा नहीं लेगा, इसका मतलब रेट सेम होगा तभी तो। ये दोनों में डिफरेंशिएशन आपके माइंड में सेट हुआ? यस सर। यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट रेट और यस सर। रेट और कंसंट्रेशन का बताना एक बार साइड में, लेफ्ट साइड में। तो यार ऑर्डर पे डिपेंड करेगा ना। देखो अगर मैंने इसको एज्यूम किया कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो अगर मैंने फर्स्ट ऑर्डर मान लिया तो कंसंट्रेशन अगर मैं हाफ करूंगा तो रेट भी तो हाफ हो जाएगा बच्चे। ये तो हमने पीछे ग्राफ भी बनाया था ना फर्स्ट ऑर्डर का, सेकेंड ऑर्डर, ठीक। तो रेट तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड है, लेकिन रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं है बेटे, बस ये चीज माइंड में सेट कर लो। चलो आई थिंक आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। अच्छा आप इस मैथमेटिकल फॉर्मूले से जाते हो तो फिर मामला फंस जाता है, लगता है कि यार अगर रेट डिक्रीज हो रहा है तो रेट कांस्टेंट भी डिक्रीज होगा, क्यों? क्योंकि इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लग रहा है ना। बट माइंड में सिर्फ एक ही चीज रखो कि वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, बस जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता था वैसे ही कुछ। अच्छा अब इसका लॉग वगैरह ले लेते हैं थोड़ा सा, है ना। पहले तो इस पे ना क्वेश्चन भी होगा यार, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इस पे। 178 पे क्वेश्चन नंबर आ जाओ, सेकंड नंबर। थर्ड ऑप्शन। आ गया सभी का थर्ड? यस सर। यस सर। बहुत सिंपल है, देखो करना कुछ नहीं है उसमें, है ना। बस सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो, उसका आंसर एक्चुअली में उसी में गिवन है। चलो आगे चलते हैं, लॉग ले लेते हैं इसका। k इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ए बाई आर टी, टेकिंग लॉग ln के, ln के मतलब लॉग बेस ई कर देता हूं, चलो लॉग बेस ई ए प्लस लॉग बेस ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी, पावर है आगे आएगा माइनस ए बाई आर टी लॉग ई टू द पावर, इसकी वैल्यू 1 होती है। इस पे कंपैरिजन का क्वेश्चन आता है, इस पर ये हुआ y, ये हुआ c, ये हुआ y, सॉरी m, ये हुआ x, तो यहां से स्लोप क्या आएगा, log k
या फिर इसी को एल एन भी बोल दो 1/t। तो स्लोप नेगेटिव है तो tan 135 a/r है ना, यहां से स्लोप नेगेटिव आ गया। अब बात आती है कि भाई इस बेस ई को 10 पे कन्वर्ट करो। इसमें ना यही दो फॉर्मूले हैं। log 10 माइनस a/2.303 RT। इसको कंपेयर कर लेते हैं। y, ये c, ये m, ये x। यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। इस बार log बेस 10 1/t। सब कुछ वही रहेगा, बस स्लोप चेंज हो जाएगा। माइनस a/2.303 r, ये इक्वेशन है। नोट कर लियो। बोला एक बार थोड़ा स्क्रॉल अप करना। अब तो मुझे लगता है आप लोग की 7 डेज क्लास हो रही होंगी। आई थिंक वेडनेसडे नहीं हो रहा होगा बस। हो गया सर। गुड। पेज नंबर 176। पहले 175 पे आ जाओ। 175 पे क्वेश्चन नंबर 11। सेकंड ऑप्शन। 176 पे क्वेश्चन नंबर 13। फोर्थ ऑप्शन। गुड। उसी पेज पे 19। फर्स्ट ऑप्शन। हाँ, बस इसमें देखो टेम्परेचर इनफाइनाइट दिया है तो k इज इक्वल टू a हो गया। ठीक, k इक्वल टू a हो गया तो बस वही वैल्यू तो दी है क्वेश्चन में, सीधे आंसर कर दो, है ना। आगे चले क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में इस इक्वेशन से कंपेयर करो, यहां से मतलब माइनस a/2.303 r इज इक्वल टू -7.2 यहां से। और बस अब इसमें r की वैल्यू 2 रख लेना।
आर की वैल्यू 2 कैलोरी रख लेना, क्यों? क्योंकि ऑप्शन कैलोरी में है। माइनस माइनस तो कट ही गया और ये आप कैलकुलेट कर लोगे। देखो क्या आएगा। थर्ड ऑप्शन। 179 पे 13 नंबर। वन 179 पे 13। फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23। क्या वो आया नहीं क्या? Yes, sir. Raghu. Third option. सर एक बार बता दो यार क्वेश्चन। बेटा एंडोथर्मिक में एक्टिवेशन एनर्जी देख लो, मैंने लिखवाया तो है एंडोथर्मिक में। आपको कंफ्यूजन क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड, एक्टिवेशन फॉरवर्ड की ग्रेटर होती थी ना बैकवर्ड से। तो इसमें यस सर। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोथ किलोजूल, मिनिमम वैल्यू ऑफ। अरे बेटे वो तो ग्रेटर होगा ना, उससे डेल्टा एस से ग्रेटर होगा। देखो ये ग्राफ बनाओ, ये है और ये है, ये ई ए है, तो ई ए ग्रेटर नहीं हो जाएगा इससे, डेल्टा एस से? ठीक है सर। अब आ जाओ हमने रेडियो एक्टिव रिएक्शंस कर लिया था। Yes, sir. यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है। 184 पे आ जाओ। 184 पे क्वेश्चन नंबर पहले तो 1 देख लो, 6 एंड डी का। इसको भी कंपेयर कर दो बस, मतलब करना कुछ नहीं है, माइनस ये बाई आर, आर से मल्टीप्लाई कर दो 2.303 में, और आर की वैल्यू जूल लेना 8.314, मतलब 8.314 इंटू 2.303। देखो क्या आया।
Second option. हाँ, आया कि नहीं आया आंसर? अरे बताओगे? सर Second option. इसमें सर स्लोप वो नहीं लेंगे 90 माइनस थीटा। अरे बेटे इसमें क्या पूछ रहा है? एक्टिवेशन एनर्जी पूछ रहा है ना, तो स्लोप के इक्वल है तो -1 कर दो स्लोप, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये सर इसका स्लोप तो देखो, इसका तो नीचे साइड है, ऊपर से लेते हैं ना स्लोप। ऊपर से लेते, वो गलत है, उस पे मत जाओ। हाँ ये लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, 11th नंबर क्वेश्चन आ जाओ। रेशियो ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड EAF बाई में EAB इक्वल टू 2/3 means EAF is equal to 2/3 EAB डेल्टा H EAF माइनस EAB। EAF की वैल्यू रख दो 2/3 EAB माइनस EAB। यहाँ से डेल्टा H की वैल्यू तो गिवन ही है -40, बस यहाँ से एक ही अननोन है, तो EAB कैलकुलेट कर लो और फिर EAB की वैल्यू इसमें पुट कर देना, तो ये F आ जाएगा। अच्छा, उसी पेज पे क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। Second और fourth option. गुड। अब 186 पे 17 नंबर देख लो। Fourth option. सर हम्म, जो ऑर्डर निकालते हैं वो स्लो स्टेप से निकालते हैं ना? हाँ जी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है बच्चे। 14th में कैसे करेंगे इसी पेज पे? अरे यार ये तो वो वाला है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला, 3 क्वेश्चन करवाया था मैंने इसका क्लास में। पहले का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो, फिर उसमें ट्रांजिशन स्टेट कैंसिल आउट करो। आपको आया समझ? नहीं सर। तो पहले का केस ही निकालो आप, देखो मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, सीधा आंसर बता रहा हूँ। NOBR2, यहाँ से NOBR की वैल्यू निकालो, K1 KB1। अब सेकेंड स्टेप स्लो स्टेप है तो उसका रेट लिखो NOBR2 और NOBR2 देखो दोनों इक्वेशन में है तो कैंसिल आउट होगा ना, यहां से ये वैल्यू उठा के रख दो। ये वाला क्वेश्चन मैंने करवाया था यार, तो 3 क्वेश्चन करवाया सर था। कराया था, भूल गया था। सॉरी सर। सर 180 पेज पर 30 नंबर क्वेश्चन है सर, एक्टिवेशन एनर्जी का ये परिवर्तन हुआ 31, उसमें लॉग लेना पड़ेगा बेटे, ऐसे कर दे उसको, लॉग ले ले। जब उसका लॉग लेके सॉल्व करोगी ना, पावर को आगे लेके आओगी तो ये आ जाएगा। सर 180 पे 30 नंबर 30। अच्छा 180 पे 30, एक मिनट बेटे। ये भी लॉग लेना है, ये भी लॉग लेना, मैं अभी करवा रहा हूं, पहले लॉग लेना आपको बता तो दो, 2 मिनट रुको, सारे क्वेश्चन करवा दूंगा आपको। चलो सर ये भी अभी बाद में करवाता हूँ। हाँ, अब बात आती है कि एक क्वेश्चन इसी पेज पे देखो, 188 पे 36 नंबर, 188 पे 36 नंबर। K1। इस सैटरडे को कौन सी क्लास लगी थी आपकी एक्स्ट्रा? बॉटनी और संडे? फिजियोलॉजी और फिजिक्स डाउट क्लास।
चलो इसका मतलब बिजी हो, ठीक है, ये हो गया। अब यहां से K2 बाई K1, ए तो कैंसिल आउट हो गया, ए बाई आर, 1 बाई T1, 1 बाई T2, ये हो गया। टेकिंग लॉग ले लो, पावर आगे आ जाएगा। कौन सा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नहीं है, ये तो लिखना है बेटे कॉपी पे। क्वेश्चन तो मैंने बोला था 36, जो कि इसी फॉर्मूले पे आएगा जो मैं अभी करवा रहा हूं। ये या फिर इसी को log बेस 10 पे भी लिख सकते हो। ये बाई 2.303 R T2 माइनस T1 T2। रेट कांस्टेंट एक्चुअली में टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना, तो T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K1 है और T2 पे K2 है, और T2 ग्रेटर होता है T1 से। T2 ग्रेटर होता है बच्चे T1 से। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर हो तो इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, लेकिन ना इसका कैलकुलेशन बहुत गंदा होता है बच्चों। यस सर। ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो समझ लो आपकी किस्मत खराब है। इतना गंदा कैलकुलेशन कैसे बच्चा करेगा, इसके लिए तो प्रॉब्लम है ना। बन गया। सर 4/2.303 आया है, तो इसके बाद भी सॉल्व करने से। इस फॉर्मूले को रख रहा हूं मैं उस क्वेश्चन में। अब मैं यहां से ये क्वेश्चन बता रहा हूं, है ना। यहां पे 600 R दे रखा है और 1 बाई T1 कितना हो जाएगा 300, और ये 600। बस इसको सॉल्व करो, राइट साइड सॉल्व करके बताओ जरा कितना आएगा। बताओ बच्चों, राइट साइड नहीं बताओगे तो कैसे आएगा। राइट साइड तो 1 आ रहा है। हाँ तो 1 आ रहा है तो 1 आ रहा है, ई हो जाएगा सर फिर। तो e की पावर 1, बस यही आंसर होगा। अगर 10 होता तो 10 की पावर 1 हो जाता, और e है तो e की पावर n हो जाएगा। ठीक, अच्छा ये तो हो गया। ये मैं पहले कैटालिस्ट भी बता दूं आपको, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो रिएक्शन है A to B, रिवर्सिबल है, मतलब फॉरवर्ड। सर एक बार स्क्रॉल अप कर देना। सर हो क्या? सर आपने इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट के बाद क्या लिखा था? इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट A to B,
रिएक्टेंट प्रोडक्ट, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो आपको पता है डेल्टा एच होता है। ये आपको पता है थ्रेशोल्ड एनर्जी है। ऊपर जाओगे एनर्जी इंक्रीज होगी, राइट साइड मूव करोगे तो रिएक्शन प्रोग्रेस है। ये क्या होगा बच्चे? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड विदाउट कैटलिस्ट। ये क्या होगा? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड विदाउट कैटलिस्ट। जब आप इसमें कैटलिस्ट ऐड करते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू, क्यों डिक्रीज होती है? रेट इंक्रीज क्यों होती है? एक्टिवेशन एनर्जी कम होती। हाँ, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई विद पॉजिटिव कैटलिस्ट। ये क्या हो जाएगा? TA गैस विद पॉजिटिव कैटलिस्ट। कैटलिस्ट है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव कैटलिस्ट यूज हो गया। तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बाय डिक्रीजिंग क्या? एक्टिवेशन एनर्जी। गलत है एक्टिवेशन एनर्जी। और सोचो। कैटलिस्ट। नहीं, वो तो ठीक है कैटलिस्ट। ओरिएंटेशन। कैटलिस्ट वहां जाके कर क्या रहा है ये तो सोचो। स्पीड अप कर रहा है रिएक्शन को। डिक्रीजिंग पाथ। सरफेस प्रोवाइड कर रहा है क्या? सर थ्रेशोल्ड एनर्जी को कम कर रहा है। एक्टिवेशन एनर्जी कम कर। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विद यूजिंग positive catalyst due to decrease in activation as well as threshold energy with equal extent। सर विद यूजिंग के बाद क्या लिखा आपने? अच्छा, पॉजिटिव हो गया। ये पॉजिटिव कैटालिस्ट के लिए है ना। पॉजिटिव कैटालिस्ट। अभी समझ आया क्यों रेट को इंक्रीज करता है? बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एज वेल एज थ्रेशोल्ड। दोनों ग्राफ देख के पता नहीं चल रहा है कि दोनों डिक्रीज हुआ। थ्रेशोल्ड यहां से यहां आ गई, एक्टिवेशन यहां तक थी वो भी यहां तक आ गई, तो दोनों नहीं डिक्रीज हो रहा है। मेरी बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? एक चीज नहीं बोलना है, नहीं तो फिर फंस जाओगे आप। सर डेल्टा एच पे कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, मतलब क्या क्या नहीं फर्क पड़ा वो भी मैं लिखवा रहा हूं। एक तो डेल्टा एच तो दिख ही रहा है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डेल्टा यू, डेल्टा जी, डेल्टा एस, इन सब पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। कैटलिस्ट क्या करता है बच्चों? सिर्फ टाइम को रिड्यूस करता है। डेल्टा एच तो लिखा ही नहीं मैंने, चल लिखते हैं। ये सब चेंज नहीं होते। इक्विलिब्रियम कभी इन सब चीजों पे इफेक्ट नहीं करता। सर ये ER और EP क्या है? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। बेटे देखो, ये लाइन देखो कहीं हिला क्या? और ये लाइन भी कहीं नहीं हिलता।
यस सर ठीक है। तो बेसिकली कैटलिस्ट टाइम को रिड्यूस करता है। अच्छा, जैसे ये अपना इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन थी, रेट ऑफ फॉरवर्ड डिक्रीज होती थी, रेट ऑफ बैकवर्ड इंक्रीज होती थी, तो ये केसी आता था। तो कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड भी बढ़ाता है और रेट ऑफ बैकवर्ड भी बढ़ाता है, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पोजीशन वही रहती है ना। तो इसी वजह से केसी में कोई इफेक्ट नहीं आता। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वली बढ़ता है। जितना फॉरवर्ड बढ़ा उतना ही बैकवर्ड बढ़ा, इसलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वही रहता है, टाइम रिड्यूस हो जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो ना मेडिकल में ये सब बहुत आते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चनों का ट्रेंड ही चला गया है अभी। आप बस मन के शांति के लिए कर सकते हो उन सब क्वेश्चनों को, बट ध्यान रखो ट्रेंड नीट है जो है उसको फॉलो करो, तो ही बात बनेगी। बन गया। अच्छा, अगर इसी में मैं नेगेटिव कैटलिस्ट डाल दूं तो? सर बोलिए। सर एक बार डेल्टा जी का सर, बता कोई दो सर, ये increase कैसे कैसे चेंज नहीं करता सर? ये बेटे, ये फॉर्मूला पता है ना? सर फॉर्मूले से नहीं सर, थोड़ा मतलब सर अरे एक्सप्लेन कर दो। फॉर्मूले से ही जाना पड़ेगा बेटे, ऐसे कैसे जाओगे आप? जब ये चेंज नहीं होता, ये चेंज नहीं होता, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये कैसे चेंज हो जाएगा? समझ गई? गिब्स फ्री एनर्जी चेंज नहीं होती, सिर्फ टाइम को रिड्यूस करता है। सर अब देखो, अगर मैं नेगेटिव कैटलिस्ट डाल दूं तो इसमें ऐसे हो जाएगा, तो वही चीज सब कुछ रिवर्स हो जाएगा, है ना। मैं इसमें कुछ लिख नहीं रहा हूं, ये नेगेटिव कैटलिस्ट के लिए है। तो नेगेटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो करेगा बाय इंक्रीजिंग एक्टिवेशन एज वेल एज थ्रेशोल्ड। तो समझ आ रही बात? यस सर। अब रेट कांस्टेंट K1 A e to the power EA by RT, ये विदाउट कैटलिस्ट है। K2 A e to the power EA डैश, क्योंकि जब कैटलिस्ट डाल दोगे ये विदाउट था, जब आप इसमें कैटलिस्ट ऐड कर दोगे तब तो फिर क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी कुछ चेंज हो जाएगी, है ना। लॉग ले लो, EA माइनस EA डैश अपॉन R, ये हो जाएगा। अगर दो एक्टिवेशन एनर्जी दिया हो, एक विद कैटलिस्ट एक विदाउट कैटलिस्ट, ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी विद आउट कैटलिस्ट। EA डैश क्या होगा? एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट। तो उस टाइम पे ये फॉर्मूले का यूज आप करोगे। कैटलिस्ट ही कैटलिस्ट है।
179 पे 15 नंबर। पे 15 नंबर। Second option. वन 178 पे 10th नंबर। पे 10th। First option. First. ये जो था क्वेश्चन नंबर 15 उसमें रिवर्स का मतलब बैकवर्ड है ना? हाँ बेटे, रिवर्स का मतलब बैकवर्ड ही होता है। रिवर्स मीन्स बैकवर्ड होगा ही। देखो जरा एक क्वेश्चन लिखो। A catalyst lowers activation energy of a reaction from 20 kilojoule per mole to 10 kilojoule per mole. The temperature at which uncatalyzed reaction will have same rate as that catalyzed at 27 degrees Celsius is. अब देखो, किसी रिएक्शन में अगर कैटालिस्ट डाल दोगे तब जो आरएनएस इक्वेशन बनेगा डेल्टा ई बाई आर टी, और अगर कोई कैटालिस्ट नहीं है तब जो इक्वेशन बनेगा ये कह रहा है कि किस टेम्परेचर पे दोनों का रेट सेम होगा। ये तो अब ये इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगा, तो आप लॉग लोगे तो लॉग लेने से आर टी इक्वल टू आर टी आ जाएगा। चेंज इन एनर्जी कितनी हो जाएगी 10 बाई टेम्परेचर केल्विन में ले लो 300। एक्टिवेशन एनर्जी आपसे विदाउट कैटलिस्ट जो दिया हुआ है वो 20, और टेम्परेचर आपसे पूछ रहा है तो T यहाँ से कितना आ जाएगा 600 केल्विन। टेम्परेचर 600 माइनस 273। ऐसे सॉल्व करना है आपको, कहने का मतलब इसमें कैटलिस्ट वाला क्वेश्चन था नहीं तो मैंने करवा दिया। सर यहाँ पे चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी, सर वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं log K2 by K1 वाला। हाँ वो भी लगा सकते हैं,
कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे इजी आ जाएगा, वो भी लगा सकते हो। जब भी कैटलिस्ट डाल दोगे तो चेंज हो जाएगा ना। हाँ, आगे चलते हैं। कोई क्वेश्चन? नोट कर लिया? सर ओके, अब आते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट पे। टेम्परेचर कोफिशिएंट मैक्सवेल थियरी याद है? टेम्परेचर कोफिशिएंट सर वो जो दूसरा वाला फॉर्मूला है ना उससे नहीं आ रहा है। K1 इक्वल्स टू log 1 आ रहा है, log 1 की वैल्यू तो 0 होती है। नोट करो इसको, फिर मैं आगे देखता हूँ। टेम्परेचर कोफिशिएंट मीन्स KT plus 10 means according to this ये ग्राफ हमने बनाया था T1 और T2 पे, ये है। ये T टेम्परेचर पे था, और जब 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा देते थे तो इनके अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 2 to 3 टाइम्स हो जाता है। मीन्स टेम्परेचर कोफिशिएंट K25 और K35, 10 डिग्री का डिफरेंस हो तो रेट 2 to 3 टाइम्स हो जाता है। 2 to 3 टाइम्स हो जाता है। सर ये T+10 पूरा के नीचे है। हाँ जी, T+10 ये एक साथ होगा, तभी ये 35 है। मतलब सारे, मतलब अगर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो मैक्सवेल ने कहा था, एक्सपेरिमेंटली बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम्स या 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो अगर रेट RT2 बाई में RT1 टेम्परेचर कोफिशिएंट T2 माइनस T1 बाई 10, ये डायरेक्ट फॉर्मूला, इस पे सारे क्वेश्चन बनेंगे आपको। 179 पे 17 नंबर देख लो, 179 पे 17 नंबर। सर पेज नंबर 179 पे 17 नंबर। सर 4th ऑप्शन। क्या करना है इसमें? टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना दिया? डबल 2। T2 कितना दिया? 100। T1 कितना दिया? 10 अपॉन 10। ये 2 की पावर कितना आ गया? 9। 2 की पावर 9 कर, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2,
पेज नंबर 171, 16 नंबर क्वेश्चन, 171 पे 16 नंबर। थर्ड ऑप्शन। हाँ, इसमें क्या है, टेम्परेचर T1 कितना लोगे बस ये बता दो मुझे। 0। हाँ गुड। टेम्परेचर कोएफिशिएंट 2 टाइम्स। सर कौन सा क्वेश्चन है? 171 पे 16 नंबर। ओ सॉरी, 0 मतलब 2 की पावर 4। मैं क्या कर रहा हूँ? इंक्रीज बाय 2 टाइम्स, 2 की पावर 4 ही तो आ रहा है ना? यस सर। ठीक है। 14 नंबर भी देख लो, 18 नंबर देख लो, 20 नंबर देख लो। इसमें T1 0 क्यों लिए? बेटे इनिशियल टेम्परेचर दिया ही नहीं ना उसने। ध्यान से देखो, कहीं इनिशियल टेम्परेचर दिया है क्वेश्चन में? वो तो 10 डिग्री राइज दिया है बेटे। वो तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट बता रहा है कि 10 डिग्री राइज करने पे रेट डबल हो जाता है। इनिशियल टेम्परेचर थोड़ी ना है उसमें, तो इनिशियल टेम्परेचर 0 लोगे वहां। अप टू 40 तक बढ़ा रहा है तो अप टू 40 तक 0 से ले जाओ। नहीं समझ आई बात? आगे से आगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 172 पे 20th नंबर क्वेश्चन देखो। फोर्थ ऑप्शन। 27 टाइम्स। ओके, 18 नंबर। फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन। सर इसमें फोर्थ ऑप्शन कैसे होगा? एक्टिवेशन एनर्जी से चेंज होती है। क्या करती है बेटे, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना तेरे को दिया, ये फॉर्मूला लगाना। कर क्या रही है तू? 55 से 25 टेम्परेचर कोएफिशिएंट कितना दिया? 3 दिया ना। 55 माइनस 20। सर वो वाला क्वेश्चन नहीं, हाँ, वो जो आपने बोले थे स्टार्टिंग में एक्सरसाइज के 14 से लेकर 17 तक करने वाले, उसमें 14 क्वेश्चन को अच्छा 16 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हो आप? 14। एक कैटालिस्ट डज नॉट चेंज। हाँ उसमें किसी ने बताया ना फोर्थ ऑप्शन, तो नहीं, फोर्थ कैसे होगा बेटे? मैं तो सुना ही नहीं, मैं तो वो सुना ही नहीं, मैं तो क्वेश्चन देखने लगा। फोर्थ कैसे होगा बेटे? इसमें इम्पॉसिबल है। ठीक है सर। अरे इसका सेकंड होगा ना? और सेकंड होगा ना, बाकी दो Yes, चीजें yes. चेंज होती हैं। अभी तो बताया यार, कैटालिस्ट डालोगे तो एक्टिवेशन चेंज हो जाएगा और रेट कांस्टेंट भी चेंज हो जाता है। चलो मैं तो ये ऐसे के क्वेश्चन पे फिर आगे बढ़ जाता हूँ। हाँ, 172 के आगे सारे। अब देखो 174 पे 13 नंबर, 174 पे 13 नंबर क्वेश्चन। सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, गुड। तो मैं एक क्वेश्चन अपनी तरफ से आपको करवा देता हूँ इस पर।
थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। ये है ln k, ये 1/t ग्राफ है। इसमें कह रहा है कि रिएक्शन फर्स्ट में कह रहा है A to P। सर ये आप क्वेश्चन बता रहे हो? हाँ जी, A to P एक्टिवेशन E, रिएक्शन सेकेंड, B to P एक्टिवेशन 2, K1 K2। तो आपसे पूछ रहा है which of following is true? K1 is less than K2, activation 1 is greater than 2, ये है 1 और ये है 2। थर्ड ऑप्शन है रिएक्शन फर्स्ट अकर्स मोर फास्टर, रिएक्शन फर्स्ट अकर more faster at same temperature। बस ये है। बोलो कौन सा आंसर होगा? सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन। और ट्राई करो। देख, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दो, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दो तो रेट कांस्टेंट किसकी ज्यादा आएगी बताओ? बोलो। एट कांस्टेंट टेम्परेचर के की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी उसका रेट फास्ट होगा। बताया था ना अभी पीछे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे जिसका रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा हो, तो उधर के की वैल्यू बढ़ रही है ना, ऊपर के की वैल्यू बढ़ रही है ना, तो K1 ग्रेटर होगा K2 से। जब K1 ग्रेटर होगा इसका मतलब है कि फर्स्ट वाले की रिएक्शन की रेट फास्ट होगी एज कंपेयर टू सेकेंड, और जिसकी रेट फास्ट होती है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? कम होती है, ज्यादा होती है? कम। तो उसके बेसिस पे बताओ कौन सा आंसर आया? थर्ड ऑप्शन। ऐड आ जाएगा। ये दोनों ऑप्शन समझ आया क्या? क्यों गलत हो गए? रिवर्स होंगे दोनों में। दोनों में रिवर्स होंगे बच्चे। यस सर। ठीक है।
आगे चलते हैं। तो इसमें क्या है कि भाई बस थोड़ा सा ध्यान लगाना है और कुछ नहीं है। अब बात आती है log 10 बेस के 2000 बाई टी प्लस 6। इसमें आपको बताना है एक्टिवेशन एनर्जी और आरएनएस पैरामीटर की वैल्यू क्या होगी। एक्टिवेशन एनर्जी और आरएनएस पैरामीटर क्या होगा, एक ही वैल्यू। सर हाँ जी, सर जो पिछला भी क्वेश्चन था सर, उसको ऐसे भी तो सोच सकते हैं सर कि जैसे जो फर्स्ट रिएक्शन में जो स्लोप है सर, स्लोप ज्यादा है, तो स्लोप ज्यादा का मतलब अगर हम देखें तो को मतलब एक्टिवेशन एनर्जी जो है फर्स्ट वाले रिएक्शन की वो ज्यादा नेगेटिव है, मतलब कम हुई, तो रिएक्शन फर्स्ट ज्यादा फास्ट होगा, ऐसा भी सोच सकते हैं सर। 101% करेक्ट बात, 101%। ठीक है सर। मतलब रेट डायरेक्टली टू स्लो, ये कह सकते हो। बताओ इसका आंसर। Arrhenius constant की ना Arrhenius पैरामीटर 10 to the power 6 गुड। और EA की वैल्यू 38294.28। गुड। तो ये आ जाता था log A माइनस EA बाई 2.303 RT, यही होता था। इससे इसको कंपेयर करना है। तो ये हो गया y, ये हो गया c, और ये हो गया m, ये हो गया x 1/। तो खैर ये 1/, तो x हो गया। तो 2000 किसके इक्वल है, माइनस EA बाई 2.303 R इज इक्वल टू माइनस 2000। तो माइनस ये कितना, सॉरी माइनस माइनस तो कट ही गया। आर की वैल्यू डिपेंड करेगा ऑप्शन क्या देता है। चलो मैं जूल ले लेता हूं, यहां से ही आ जाएगा। अब देखो ये log A इक्वल टू 6 है ना, तो एंटी लॉग ले लो। एंटी लॉग 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 10 की पावर 6 हो जाएगा। देखो समझ आया क्या नहीं आया। यस सर। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन, log K 5 माइनस RT। इसका A की वैल्यू पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो आई थिंक आप बता सकते हो। 10 to the power 5। Sorry. 10 की पावर 5, तो वही है, उसी कॉन्सेप्ट से आएगा 10 की पावर 5, है ना। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, T half A naught
45 डिग्री। आपको बताना है ऑर्डर एंड रेट कांस्टेंट। ऑर्डर एंड रेट कांस्टेंट, ऑर्डर एंड रेट कांस्टेंट बताना आपको। जीरो ऑर्डर। रेट कांस्टेंट कितना आया? रेट कांस्टेंट 1/2। हाँ, गुड, वेरी गुड। अगर जीरो ऑर्डर आ गया तो रेट कांस्टेंट आ ही जाएगा ना। 1/2 k इज इक्वल टू 1045। तो 1045 की वैल्यू 1 यहां दी है, तो k इज इक्वल टू हाफ। जीरो ऑर्डर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए जीरो ऑर्डर हो जाएगा। समझ आ गया सभी को? यस सर। आगे आते हैं। अब रेट कांस्टेंट के दिया हुआ है 6.2 इंटू 10 की पावर -4 सेकेंड इनवर्स एट 45 डिग्री। कैलकुलेट रेट कांस्टेंट एट 100 डिग्री। रेट कांस्टेंट एट 100 डिग्री सेल्सियस if activation energy is given 103 kilojoule per mole। बस ये तो ये तो वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको डायरेक्ट वाला, है ना। K2/K1 log एक्टिवेशन एनर्जी बाय 2.303 R T2 minus T1 upon T1 T2। पेज नंबर 186 पे आ जाओ। 186 पे क्वेश्चन नंबर 13 देखो। सर इसकी कैलकुलेशन तो बहुत मुश्किल है, सारे क्वेश्चन के बाद में दिए। वैल्यू पुट करके छोड़ दो बेटे, मुश्किल तो है तो आएगा भी नहीं ना। पेज नंबर सर कौन सा बोला आपने? पेज नंबर 186 13 नंबर 186 13 नंबर क्वेश्चन। एक तो देखो ये सब भी क्वेश्चन बेकार ही है, बस खाली टाइम पास वाली चीज है। थर्ड ऑप्शन। अभी थर्ड तो है भाई, लेकिन आप वो 2 है ना, आप इसका मोल कैलकुलेट कर लो।
मोल कितना आएगा? 10.8 ग्राम है ना। NO2 का मास कितना आ जाएगा? 108 ग्राम। 0.1। इसका A माइनस एक्स 2x x बाई 2 ये आएगा। तो ये 0.5 है ना, 0.1। अब एक बार यहाँ से K कैलकुलेट कर लो। हाफ लाइफ टाइम दिया है ना क्वेश्चन में, हाफ लाइफ टाइम K कितना आ जाएगा फिर? तो हाफ लाइफ टाइम 2.4 है ना, यहाँ से K आ गया। अब ये तो इनिशियल हो गया, फिर वैल्यू पुट करना है। T log A अपॉन A माइनस एक्स। K की वैल्यू कितनी? 0.2.4 2.303। टाइम कितना दिया? 9.6 आर। लॉग इनिशियल अमाउंट 0.1 अपॉन 0.1 माइनस एक्स। यहाँ से x निकालोगे, आप देख रहे हो ना कितना गंदा सा आएगा कैलकुलेशन। अब जब यहाँ से x आ जाए तो ऑक्सीजन के लिए आपको x/2 लेना पड़ेगा, और वॉल्यूम है तो 22.4 लीटर। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा आपका। ऐसे क्वेश्चनों का सर इसे वो रेडियो एक्टिव रिएक्शन में जो आपने वो 2 फॉर्मूले बताए थे उससे कर सकते हैं? उससे सही आंसर आ रहा है सर। कौन सी रेडियो एक्टिव वाली? मैंने भी वो उससे n इक्वल्स टू n नॉट बाई 2 की पावर n एक आपने बताया था, और एक t इज इक्वल्स टू n इंटू टी हाफ, वो वाला। उससे n निकल जाएगा फिर ऑक्सीजन का। ओके सर, उससे इजी था बड़ा। लेकिन एक ये उससे है, इजी था सर बहुत। हाँ इजी तो है, लेकिन इसने ना कहीं दिया तो नहीं है ना। यस सर। अब वो तो फिर वही है कि भाई आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर प्रॉब्लम होगी। चलो आ गया, वेल एंड गुड है। बस ये है कि हाँ फर्स्ट ऑर्डर है तो आप उसे लगा सकते हो। अच्छा अब आगे आ जाओ। देखो 190 पे हमने 54 बना लिया था क्या? यस सर। ठीक है, 187 पे 31 देख लो। इसका लॉग लेना पड़ता है, और इसका जब लॉग लेके सॉल्व करोगे तो जैसे इसका लॉग लोगे वैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी का भी लॉग आएगा। मतलब E1 E2 बाई E3 2/3, और इसका जब लॉग लेंगे तो 2/3 E1। सर ये कौन सा क्वेश्चन करवा रहे हो आप? 187 पे 31 नंबर। अब इसमें वैल्यू दी हुई है, उठा के रखो। सर इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे उस सब में यही वाला लगा सकते हैं क्या? हाँ जी, सब लॉग लेके लगाना ही पड़ेगा, और कोई सर लॉग का है यहाँ पे लॉग। अरे नहीं, वो पूरा ही क्वेश्चन मैंने थोड़ी ना सॉल्व किया है। वो तो मैंने लॉग लिया तो पावर आगे आ जाता था ना, ये तो पावर बनेगा ना बच्चे। ये इज इक्वल टू 2/3 log E1 प्लस log E2 माइनस log E3 नहीं आएगा? तो ये तो पावर बनेगा ना बेटे, पावर आगे आएगा। log e टू दी पावर e, log e टू दी पावर e की वैल्यू 1 नहीं हो जाएगी? ये तो पावर बनेगा बच्चे, पावर आगे आता है। सर वो ये कह रहा है कि लॉग सामने भी तो होगा, जो ब्रैकेट के आगे लॉग होगा ना।
आप समझ देखो, ये के होता था, यहां आता था ना, तो जब आप लॉग लेते थे तो क्या करते थे, ln a प्लस ln e टू द पावर में लेते थे ना ये, तो ये पावर आगे आता था कि नहीं आगे आता था बेटे? तो ये यस सर, log e टू द पावर e की वैल्यू 1 नहीं हो जाती थी? यस सर। तो आपको कोफिशिएंट से बस आंसर निकाल देना है, आपको क्या करना है उसमें। Smash the like button and also subscribe Mystery Notebook.